दीपावली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। पर ये क्या, दीपावली आने से पहले ही पटाखे बन का शोर सुनाई देने लगता है। ये शोर में कितना सच है कितना झूठ है, आज हम इसी पे बात करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो हमेशा एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये पॉल्यूशन के प्रोडक्ट के ऊपर आज क्यों बात कर रही हूँ? क्योंकि ये पॉल्यूशन से कम या एनवायरनमेंट इशू से कम और कहीं और ज़्यादा टारगेट कर रहा है। तो मैं प्रियंका और आप मिलकर जानेंगे कि ये पटाखे कितने सही में पॉल्यूटर हैं और कितना इसके ऊपर ज़्यादा शोर मचा के इसको हाईलाइट किया जाता है और बाकी सारी चीज़ों को छुपा दिया जाता है। दीपावली नहीं, मौसम। क्या कारण है कि दीपावली तो सिर्फ 2 दिन की होती है लेकिन पूरा विंटर सीजन एनसीआर स्मॉगी रहता है? दीपावली तो 2 दिनों में ख़त्म हो गई ना, और दीपावली आने से पहले ही यहाँ की आबो हवा स्मोकी हो जाती है, धुएं से भर जाती है। इस समय पूर्व की हवाएं और पश्चिम उत्तर से आती हुई हवाएं एनसीआर में ही आके टकराती हैं और यही टकराने के कारण वो हवा बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है और नीचे रह जाती है। और इस समय सूरज गर्म कम होता है तो वो इतना प्रभावी नहीं होता कि इस धुएं को जिस तरह से वो गर्मी में पिघला के ऊपर ले जाता है, उसी तरह से सर्दी में भी वो पिघला के ऊपर ले जाए। अगर मैं आपको 2000 से 2015 का ये चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पे एक हल्का सा डिप है 2012 में, जब ऑटो सीएनजी में कन्वर्ट की गई थी। ये सिर्फ दिसंबर महीने का डेटा है। दिसंबर में कौन सी दिवाली होती है? 2017 का अगर आप एक पूरे साल का देखेंगे तो सर्दियों में ये आपको कर्व दिखाई देगा और ये कर्व हर साल आपको दिखाई देगा। इस धुएं में कितने पटाखे हैं? IIT रोहतक ने इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल स्टडी की है जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसी रिपोर्ट में से ये पाई चार्ट मैंने निकाले हैं। ये पाई चार्ट बताने के लिए सफिशिएंट है कि पटाखे कितने हैं इसमें। PM10 की अगर हम बात करें तो रोड डस्ट सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, सेकंड नंबर पे कंस्ट्रक्शन है और थर्ड नंबर पे व्हीकल है। PM2.5 का भी यही हाल है। रोड डस्ट प्राइमरी रीज़न है, सेकेंडरी व्हीकल है और तीसरा डोमेस्टिक है। जड़ क्या है? अब ये सोच रहे होंगे कि मैं हर जो चीज़ करता हूँ वो ज़रूरी ही तो होती है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको मैं छोड़ दूँ और ये ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर फ़र्क है? एनसीआर में कुछ भी उगता नहीं है, हर चीज़ यहाँ बाहर से आती है। तो ट्रांसपोर्टेशन को हम किस तरह से कम करें? और जो दूसरा रोज़मर्रा जो मैं ऑफिस जाता हूँ या दूसरी जो एक्टिविटी करता हूँ वो तो ज़रूरी है। कम कहाँ करूँ? पहला, आपको ये पोल याद है? इस पोल में मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि आपके महीने के राशन का खर्चा कितना है। ये मेरी दिवाली से एक पहला जो मेरा राशन जो आता है वो साल का सबसे महंगा होता है, क्योंकि इस टाइम पे मैं घर पे ही मिठाइयाँ बनानी पसंद करती हूँ, तो घी, ड्राई फ्रूट्स, उनकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो ये अभी भी मेरा 4000 टच नहीं किया। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि उनका जो मंथली एक्सपेंस है वो 4000 से भी कहीं ज़्यादा चला जाता है। कैसे? इसी कैसे को ढूंढने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। आप में से प्लीज़ हर कोई अपनी जो आप ग्रॉसरी लिस्ट जो है आपकी वो मेरे साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं देख सकूं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप खरीदते हैं और जिनको हमें नहीं खरीदना चाहिए, जो इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा खतरनाक हैं, और उनका इजी सब्स्टिट्यूट जब हमारे घर पे है तो हम उसको क्यों खरीदें। मेरी एक मित्र ने मेरे साथ ये डिटेल शेयर की है जिसमें कुछ एक चीज़ें मुझे ऐसी मिली हैं जो कि इतनी ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी हम खरीदते हैं, जिनका ईजीली ऑल्टरनेटिव हमारे घर पे है। तो आप भी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे फ़ोटो शेयर करने का ऑप्शन नहीं है और मैं आपका नाम या कोई और डिटेल शेयर नहीं करूँगी। दूसरा रीज़न है ओवर शॉपिंग। एक सिंपल सी मैं बात कहूँ, ये फैशन ब्रांड्स इस फेस्टिव सीज़न में जितने कपड़े बेचते हैं उनसे जितना पॉल्यूशन होता है पटाखे उनसे कहीं कम पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। एक गारमेंट का जितना वाटर फुटप्रिंट्स है या कार्बन फुटप्रिंट्स है उससे कहीं कम पटाखों का फुटप्रिंट्स है। इस ओवर कंजम्पशन को हम लोग किस तरह से देखेंगे? एक सेल फोन खरीदना पोल्यूशन क्रिएट करना नहीं है, लेकिन एक पटाखा फोड़ना पोल्यूशन क्रिएट करना है। ये हिपोक्रेसी क्यों? क्या ये फैशन ब्रांड, क्या ये
जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड इस चीज़ को साथ में पब्लिश करेंगे कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए उन्होंने कितने कार्बन फुटप्रिंट्स जनरेट किए हैं, कितने वाटर फुटप्रिंट्स जनरेट किए हैं? नहीं, वो नहीं शेयर करेंगे और वो हमें इस चीज़ पे बताएंगे भी नहीं, क्योंकि अगर वो बताएंगे तो हम उनकी चीज़ें खरीदना बंद कर देंगे। तो आप बोल रहे होंगे कि फेस्टिव सीजन में कपड़े तो चाहिए ही। क्या आप में से कोई गेस कर सकता है कि ये जो अभी मैंने सूट पहना हुआ है ये कितने साल पुराना है? जो सही गेस करेगा मैं उसको अपनी पहली 5 वीडियोस, शॉर्ट्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, पहली 5 वीडियोस उसको सबसे पहले लिंक शेयर करूँगी। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर गेस कीजिएगा ये जो मैंने ड्रेस अभी पहनी है कि कितने साल पुरानी है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैंने इसको ऑल्टर नहीं करवाया है और ये प्राइमरी जैसे स्टिच थी वैसी ही आज भी है। तो प्लीज़ नीचे गेस करके ज़रूर बताइएगा। और यही चीज़ में इस क्वेश्चन का आंसर है कि शॉपिंग तो बनती है। एसी सबसे बड़ा फैक्टर है हमारी ओवर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में। जहाँ पे हम लोगों ने एसी चलाना अगस्त से भी पहले बंद कर दिया था, हमारे पड़ोसियों ने सिर्फ 15 दिन पहले बंद किया है। रीज़न बहुत सिंपल सा है, हम अपना कमरा बेडरूम इस तरह से खुला छोड़ के सोते हैं, वो अपना बेडरूम बंद करके सोते हैं। जब आप एसी चलाते हो तो कमरे की खिड़कियां दरवाजे नहीं खोल सकते हो, और जब खिड़कियां दरवाजे नहीं खुलेंगी तो बाहर की ताज़ी हवा नहीं आएगी, और जब ताज़ी हवा नहीं आएगी तो आपको गर्मी लगेगी और आप एसी चलाने पे मजबूर हो जाएंगे। हम कंबल लेना शुरू कर चुके हैं और हमारे पड़ोसियों ने अब एसी बंद किया है। इतना ज़्यादा असर पड़ता है अगर आप अपने घर की खिड़कियां दरवाजे खुले छोड़ के सोते हैं तो। अगर मच्छर प्रॉब्लम है तो मॉस्किटो नेट वाले ये डोर्स लगवाइए, मॉस्किटो नेट यूज़ कीजिए, पर एसी साल के 11 या 10 महीने चलाना ये तो सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। भारत बहुत तेज़ी से ज़्यादा सस्टेनेबल ऑप्शंस की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा और उसमें हमारे सहयोग की आवश्यकता है। और वो ये कि आप प्लीज़ अपने खिड़की दरवाजे खुले रखिए, ताज़ी हवा और ताज़े सूर्य देवता की रोशनी को एंजॉय कीजिए। एक तरफा बात ही क्यों? आप में से बहुत लोग सोचते होंगे कि यार पटाखों से पोल्यूशन तो होता ही है, पर मेरा प्रश्न ये है कि सिर्फ एक ही तरफ का बात क्यों होती है? ये जो ब्रांड्स हैं हमें पूरी बात क्यों नहीं बताते हैं? जहाँ पे एक फैशन ब्रांड हमें ये ज्ञान देने में लगा हुआ है कि इस साल पटाखे ना फोड़ के आप उनके प्रोडक्ट्स खरीदिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के अच्छी अच्छी सेल्फीज खिंचवाइए, दिस इज़ व्हाट द दिवाली इज़। सॉरी, इट इज़ नॉट। क्या वो साथ में ये बताएंगे कि उनके इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में कितना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट हुआ, कितने कार्बन फुटप्रिंट्स हैं, कितने वाटर फुटप्रिंट्स हैं, कितने लोगों का उन्होंने खून चूसा, कहाँ कहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर उनका ये प्रोडक्ट हमारे पास आया है? और इस सुंदर से दिखने वाले प्रोडक्ट को 4 बार धोने के बाद उसके चीथड़े उड़ जाएंगे, उस फास्ट फैशन को मैं क्यों खरीदूं? उससे अच्छा है कि मैं अपने बच्चे को पटाखे फोड़ने दूं ताकि वो खुश हो सके। दिवाली जिस कारण से हम मनाते हैं, अब में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि पटाखों का दिवाली के साथ क्या लिंक, जो मैं अगले सेक्शन में डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो प्लीज़ अभी उस चीज़ को मैं छोड़ती हूँ, क्यों ना मैं उसको पटाखे फोड़ने दूँ। आपके कपड़ों का पोल्यूशन नहीं, पटाखों का पोल्यूशन कुछ ज़्यादा दिखने लगा। आपके सेल फोन का पोल्यूशन नहीं, मेरे पटाखे का ज़्यादा पोल्यूशन दिखने लगा। ये सेलेक्टिव एक्टिविज़म क्यों भाई? और वो भी साल के 2 दिन, और आप तो 365 दिन करते हो। पटाखे क्यों जलाना ज़रूरी है? पटाखे जलाना, ये आप बहुत लोग ये तर्क देते हैं कि ये तो समय के साथ आई हुई कुरीति है दिवाली पे। नहीं, अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो महाभारत में भी दीपावली पे पटाखे जलाने का, पटाखे फोड़ने का आपको उल्लेख मिल जाएगा। उसका एक दूसरा कारण ये भी है कि दिवाली आने से पहले हमारा पितृपक्ष आता है। पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों का आवाहन करते हैं, उन्हें अपने पास बुलाते हैं, और दीपावली के समय हम दीपोत्सव करके पूरे आसमान में रोशनी करके उन्हें वापस जाने का रास्ता भी दिखाते हैं। आपको 800 साल या 1000 साल पुरानी पेंटिंग्स भी ऐसी कृष्ण जी की मिल जाएंगी जहाँ पे वो पटाखे जला रहे हैं। ये समय के साथ आई हुई कुरीति नहीं है, ये हम सदियों से करते आ रहे हैं। इसका एक और कारण भी है, दीपावली के समय हम पटाखे इसलिए जलाते हैं क्योंकि ये एक
सीज़न चेंज होने का समय है, जहाँ से हम गर्मियों से सर्दियों में जा रहे हैं। और इसी समय पे जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, जो मच्छर हैं, वो सबसे ज़्यादा होते हैं। दीपावली के समय हम वो धुआं करके उन मच्छरों को भगाने की कोशिश करते हैं, उन बैक्टीरियाज को कम करने की कोशिश करते हैं। यही एक बहुत बड़ा कारण है कि हम दीपावली पे मोमबत्तियां नहीं जलाते, दिया जलाते हैं। दिया एयर प्योरिफिकेशन में बहुत मदद करता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि वो कैसे। मुझे पता नहीं कि आप में से कोई पुराने साउथ इंडियन किसी मंदिर में गए हो या नहीं, और आपने ये चीज़ वहाँ पे ऑब्ज़र्व की है या नहीं, कि वहाँ का जो गर्भगृह होता है, जहाँ पे मंदिर की मुख्य प्रतिमा होती है, मूर्ति होती है, वो जो कमरा होता है वो एकदम बंद होता है। और पुजारी गर्भगृह का दरवाज़ा बंद करके कुछ मिनट या घंटों तक भी बहुत सारे अनुष्ठान करते हैं, जैसे भगवान को स्नान करवाना, उनका श्रृंगार और बहुत सारी चीज़ें। पर उनको कभी भी सफोकेशन महसूस नहीं हुई। उनको ये चीज़ महसूस नहीं हुई है कि उनका दम घुट रहा है या ऑक्सीजन की कमी हो गई है। दीपक जब जलता है तो वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। इसी कारण से उन्हें कभी भी घबराहट नहीं हुई। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम दीपावली पे दिए जलाते हैं, मोमबत्तियां नहीं जलाते। ये आई समय के साथ कुरीति है, पटाखे समय के साथ आई हुई कुरीति नहीं है। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इसका प्रूफ क्या है जो अभी आपने ज्ञान बांटा है। तो इसके ऊपर मैं आपको बोलूँगी कि आप एस दीपक को ज़रूर सुनिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे फेवर में इसके ऊपर केस लड़ रहे हैं। दूसरा, आप राजीव दीक्षित की भी वीडियोस में उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बहुत बार बात की हुई है, आप उनको भी सुन सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? इस दीपावली पटाखे फोड़िए और अपने मन से ये चीज़ निकाल दीजिए कि ये पटाखों से पॉल्यूशन होता है। उससे कहीं ज़्यादा पॉल्यूशन पूरे साल में हमारे बहुत सारी चीज़ों ने कर दिया है। दीपावली जितनी दियों की है उतनी ही पटाखों की भी है। दीपावली पे पटाखे फोड़िए। मेरा बेटा दीपावली के पटाखे फोड़ना डिज़र्व करता है, क्योंकि वो सारा साल चिप्स के पैकेट खोल खोल के नहीं खाता, वो सारा साल आइसक्रीम्स की डिमांड नहीं करता, वो सारा साल एसी की डिमांड नहीं करता। तो इस समय वो डिज़र्व करता है कि वो इस त्यौहार को खुल के एंजॉय कर सके। दूसरा कारण कि ये जो पोस्ट दिवाली पोल्यूशन वाला जो स्लोगन है ना, इसको बदलिए। हमारे दिवाली को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है और ये फॉल्स नरेशन क्रिएट किया जा रहा है कि सारी पोल्यूशन की जड़ तो ये दीपावली ही है, जबकि ये चीज़ बहुत गलत है। इसको विंटर पोल्यूशन या ओवर कंजम्पशन पोल्यूशन कहना शुरू कीजिए। सही शब्दों का चुनाव बहुत ज़्यादा आवश्यक है अगर हम बदलाव चाहते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इस फॉल्स नरेशन के टारगेट में ना फंसे, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये जो फॉल्स नरेशन है ये टूट सके और हम अपने त्योहारों को त्योहारों के जैसे देख सकें, किसी इन्वायरमेंट एक्टिविज़म का एजेंडा नहीं। ये झूठा एक्टिविज़म टूटना ही चाहिए। पोल्यूशन सिर्फ हम लोगों का ठेका नहीं है, उन फैशन ब्रांड्स का भी है, उन टायर कंपनीज़ का भी है, उन सेलफोन कंपनीज़ का भी है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएं और हमें ज्ञान बाँचें, ये अब और नहीं चलेगा। जय माँ भारती।